आप सभी का नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जिस टॉपिक को देखने वाले हैं, उस टॉपिक से हम सब फोबिया की तरफ भागते हैं। और फोबिया की तरह इसलिए भागते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे नाम हैं जो हमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में टिपिकल लगते हैं, और वो क्या होते हैं एक्चुअल में हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन हम रील्स के फॉर्म में क्या फोबियाज को पढ़ सकते हैं, क्या फोबियाज से हम एग्जाम का फोबिया जो है उसे भगा सकते हैं, तो बिल्कुल भगा सकते हैं। आप नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और हम इस काम को बिल्कुल करके दिखाएंगे। आज से हम कम से कम 4 पार्ट्स के अंदर ये फोबियाज पढ़ने वाले हैं, और उसका पहला पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट फोबियाज और उनके वो फोबियाज किससे रिलेटेड हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं फोबियाज, फियर्स, बहुत सारे फोबियाज होते हैं और उनके किसके साथ क्या क्या रिलेशंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं उसका नाम है एक्लुओफोबिया। और एक्लुओफोबिया जो होता है वो होता है फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे से डर लगना। अंधेरे से डर लगना जो है वो एक्लुओफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ डार्कनेस, एक्लुओफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस है। एक्रोफोबिया, अगला जो पढ़ रहे हैं हम फोबिया, उसका नाम है एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं या आप एरोप्लेन में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको जो है वो हाइट से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। दूसरा अगला जो फोबिया है उसका नाम है एग्लियोफोबिया। एग्लियोफोबिया, गुजरात के कई एग्जाम्स में एग्लियोफोबिया के बारे में पूछा गया है कि एग्लियोफोबिया क्या होता है। जीएसएसबी के एग्जाम में एग्लियोफोबिया का क्वेश्चन आया था। और एग्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगना, पेन से डर लगना। पेन से मुझे पेन हो जाएगा, मुझे कोई दर्द हो जाएगा, उससे डर लगना, उसी को हम कौन सा फोबिया बोलते हैं? एग्लियोफोबिया के नाम से जानते हैं। और एक होता है आइकेमोफोबिया, या जिसको बोलते हैं आइकेमोफोबिया के नाम से हम जानते हैं। और आइकेमोफोबिया क्या होता है? तो फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, और सुई से डर लगना, या कोई चीज मेरे चुभ जाएगी, कोई तीखी चीज है वो मुझे चुभ जाएगी, उससे डर लगना। ये जो डर होता है उसको हम आइकेमोफोबिया बोलते हैं, या इसको आइकेमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी तक 4 फोबिया पढ़े: एक्टिलोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, एग्लियोफोबिया फियर ऑफ पेन, और एकाइमोफोबिया फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। अगली जो चर्चा हम करने वाले हैं वो है एंड्रोफोबिया की, यानी आपको इंसान से डर लगने लग जाता है, इंसान को इंसान से डर लगने लग जाए। फियर ऑफ मैन, आपको लोगों से, मतलब आपको पुरुष से डर लगने लग जाए, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो एंड्रोफोबिया कहलाती है, पुरुष से डर लगना। उसके बाद में एंजाइनोफोबिया। एंजाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एंजाइना या चॉकिंग। बार बार आपको ये फील होगा कि मुझे जो है वो, क्या पता मुझे चेस्ट पेन हो गया तो, क्या पता मुझे कोई चॉकिंग हो गई तो, क्या पता मेरी सांस रुक गई तो इस तरीके से जो डर लगना होता है उसको हम एंजाइनोफोबिया के नाम से जानते हैं, उसे हम एंजाइनोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एंथोफोबिया की। और एंथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी। सोसाइटी में जाने से इस व्यक्ति को डर लगेगा। जिस व्यक्ति को ये एंथोफोबिया होगा वो सोसाइटी में जाने से डरेगा, वो लोगों से डरेगा, वो क्राउड से डरेगा, इसे हम एंथोफोबिया बोलते हैं। और एक होता है आर्केनोफोबिया। और आर्केनोफोबिया जो होता है उसका मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, और यहां पर उसको मकड़ी से डर लगने वाला है, स्पाइडर्स से डर लगने वाला है। तो अगर मकड़ी से डर लगे उस फियर को कौन सा फियर बोलते हैं? आर्कनोफोबिया बोलते हैं। तो ये थे एंड्रोफोबिया, एंजाइनोफोबिया, एंथोफोबिया और आर्कनोफोबिया। आज के इस सेशन में हमने देखा, और अब तक हमने देखे हैं 8 इंपॉर्टेंट फोबियाज। और अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे के कुछ फोबियाज के बारे में पढ़ेंगे। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और ऐसे ही अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बने रहिए एनएनए के साथ। थैंक यू सो मच।